श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज आश्रम पहीं आए। आइए आज प्रशंसा के बारे में कुछ संकेत, एक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें। प्रशंसा गुण भी है और अवगुण भी है। मनुष्य के जीवन के उत्थान में सहायक भी है और पतन का एक बड़ा कारण भी। मनुष्य जब प्रशंसा सुन करके प्रसन्न होता है तो ये बहुत जीवन का गहरा सत्य है कि वो अच्छा बनना चाहता है। और बनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो ईश्वर का अंश है तो वो श्रेष्ठ है भी। वो तो परिस्थितियों से, बाध्यताओं से बाध्य होकर के बुराई की ओर जाता है। तो प्रशंसा का जीवन में उपयोग क्या है, इसे हम कैसे अपने व्यक्तित्व के विकास में उपयोगी बनाएं और उसके द्वारा जो होने वाली हानि है उससे बचें। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा जब चलने लगता है, चलने के प्रयास में वो गिर पड़ता है। जब वो गिर पड़ता है तो माता पिता कहते हैं कि शाबाश। अब गिर पड़ना कोई वीरता का लक्षण नहीं है, पर उससे होता क्या है कि बालक अपना कष्ट भूल करके, दुख भूल करके उठ खड़ा होता है। जीवन में उसे चलने की प्रेरणा मिलती है। कोई बच्चा बहुत अच्छे अंक लाता है तो घर वाले लोग उसको सम्मानित करते हैं, विद्यालय वाले लोग सम्मानित करते हैं। जीवन में आप जब किसी भी गुण, चरित्र, योग्यता के द्वारा सम्मान पाते हैं, सरकार भी पुरस्कारों के माध्यम से, ये भारत रत्न है, ये सारी चीजें व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। तो वहीं तक लाभदायक हैं जब व्यक्ति के विकास में सहायक हो। और अगर इसका सही सदुपयोग न किया जाए तो इससे व्यक्ति का पतन भी हो जाए। प्रशंसा को कई तरह से लोग ग्रहण करते हैं। जो तमोगुणी लोग हैं वो प्रशंसा के योग्य तो नहीं होते, पर वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। उनमें कोई गुण नहीं है पर वो बढ़ा करके कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे तो ये एक प्रकार की उल्टी है। उसमें जो विशेषताएं हैं उनको पचा नहीं पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा है। रजोगुणी लोग प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं और प्रगति करना चाहते हैं। जो सात्विक प्रगति के लोग हैं वो प्रशंसा सुनकर के संकुचित होते हैं।
उन्हें लगता है कि ये जो योग्यताएं हम में नहीं हैं उन्हें बढ़ा करके कह रहे हैं। और एक चीज और देखिए आप, सामने वाला आपके गुणों को बढ़ा करके कह रहा है या आप में जो गुण हैं उनको कह रहा है। तो आप अपने बारे में दूसरे से जाने, आप अपने बारे में स्वयं को अपने बारे में आप स्वयं ज्यादा जानते हैं कि दूसरा आपको ज्यादा जानता है। लेकिन दूसरा जब हमें हमारी प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, बड़ाई करता है, तो हम प्रसन्न होते हैं। तो हमें तौलना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं और हमारा जो वास्तविक व्यक्तित्व है, दोनों में अंतर है क्या? और अगर अंतर है तो जो ये कह रहे हैं उस तरह से हम बनने का प्रयास करें। आप देखिए, संसार में अगर दुर्गुण के रूप में लिया जाए इसे या सद्गुण के रूप में, तो दोनों प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु है इसे परास्त करना। व्यक्ति, गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। धन को छोड़ा जा सकता है, पत्नी के स्नेह को छोड़ा जा सकता है, पर मान बड़ाई को छोड़ पाना बड़ा कठिन है। अब देखिए, धन को छोड़ पाना भी बहुत कठिन है और संबंधियों के स्नेह को तोड़ पाना उससे भी कठिन है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसको छोड़ दें, पर बड़प्पन को, मान को छोड़ पाना बड़ा कठिन है। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे गुरुजी एक उदाहरण बताते थे और आप भी देखिए। एक महात्मा है, आपके घर आए, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया। गुरुजी कहते हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ एक महात्मा आए तो बहुत अच्छा भोजन बनाया गया, लेकिन जब वो महात्मा आए तो एक पात्र में कहा कि इसमें सब डाल दो। तो उन्होंने कहा कि इतनी परिश्रम से हमने बनाया है, आपको क्या स्वाद मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा कहना मान लिया, अब तो मेरा कहना मान। तो कहने का अर्थ ये है कि वो महात्मा वो है जिन्होंने नमक और शक्कर का स्वाद छोड़ दिया, पर प्रशंसा का स्वाद छूट गया, बड़ा कठिन है। आप कहते हैं कि आप बड़े ढोंगी हैं, बगुला भगत हैं, तो नाराज हो जाए। तो प्रशंसा का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन है और व्यक्ति तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इन प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ जाता। नारद जी इसी चक्कर में पड़ गए। काम आया, काम पर विजय पा ली उन्होंने, लेकिन जब काम गया तो एक स्तुति कर गया। महाराज, हमने एक से एक महापुरुष देखे, पर कोई काम को जीत ले ऐसा महापुरुष हमने नहीं देखा। अब नारद जी वास्तविकता को भूल गए, प्रभु ने उन्हें बचाया था। तो प्रशंसा घातक तब है जब हम उस प्रशंसा को वास्तविक मान लें, और जब हम वास्तविक मान लेते हैं तो हमारे जीवन में संकट खड़ा होता है। शंकर जी पार्वती जी कथा सुनने गए, अगस्त जी ने दोनों की पूजा की। अब जब पूजा की तो शंकर जी पर
अलग प्रभाव पड़ा और सती जी पर अलग प्रभाव पड़ा। घटना और परिस्थिति एक जैसी होती है। आपका अंतःकरण जैसा होगा वैसा आपके अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा। सती जी के अंतःकरण में अहंकार है, दक्ष की पुत्री हैं, उनके पिताजी प्रजापति हैं, श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं। और शंकर जी, जब अगस्त जी ने पूजा की तो शंकर जी को लगा कि ये कितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं कि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, पर ये हमारी पूजा कर रहे हैं। और सती जी को क्या लगा कि अगर हम श्रेष्ठ न होते, योग्य न होते, तो हमारी पूजा ये क्यों करते। और जब सती जी ने ये मान लिया तो वो कथा से वंचित हो गए। लोग आपको श्रेष्ठ कहें, लोग आपको अच्छा कहें, लेकिन अगर आपने वैसा मान लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है जीवन में। एक उदाहरण और देखिए, एक मान लीजिए श्रेष्ठ कोई संस्था बनी, दिल्ली में एक रामलीला कमेटी है, वो रामलीला करवाती है, बहुत अच्छा, लोग प्रशंसा करने लगे, स्तुति होने लगी, भीड़ हजारों की लाखों की होने लगी। लेकिन जो प्रशंसा है, ये स्तुति है, ये कीर्ति की कामना है, ये किस तरह से जीवन को बिगाड़ देती है। अब जब लाखों की भीड़ जुटने लगी तो जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, जो उसमें कमेटी के लोग हैं, उनमें संघर्ष हो गया कि मैं आगे, मैं आगे। तो दो कमेटियां हो गई, दोनों ने रामलीला करवाई, लेकिन उद्देश्य क्या है कि सामने वाले की रामलीला हमारी रामलीला से मार खा जाए, हमारी रामलीला श्रेष्ठ हो, इनसे हम श्रेष्ठ सिद्ध करके दिखा दें। ये है प्रशंसा के द्वारा हानि, स्तुति के द्वारा हानि, कि व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाए, सतोगुण से रजोगुण में आ जाए, रजोगुण से तमोगुण में आ जाए। श्रेष्ठ कार्य कर रहे थे, सतोगुण कर रहे थे, लेकिन तमोगुण में आ गए। तो प्रशंसा जब हमें ऊपर से नीचे गिरा दे तो हमारे जीवन में हानि होती है। तो ये जो वृत्ति है, अब आप देखिए, नारद जी हैं, नारद जी की प्रशंसा हो रही है, भगवान के यहां गए, भगवान से रूप मांगा विवाह के लिए। अब आप वाहन मांगते हैं, धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन नारद जी रुपए मांगने चले गए। अब रूप मांगा, भगवान ने मना कर दिया कि हम न देंगे। नारद जी जैसे तीक्ष्ण बुद्धि के ऋषि उस बात को नहीं समझ पाए। अब वहां दो रुद्रगण हैं, अगल बगल बैठे हैं, पुनि पुनि मुनि उपसहि कुलाही, और देख दशा हरगन मुस्काही। क्या कहते हैं कि इन्हीं बरही हरि जान विशेखी। इनको हरि, ये तो साक्षात हरि लग रहे हैं, इनका वर्ण कर लेगी कन्या। तो प्रशंसा के मूल में, स्तुति के मूल में कोई व्यंग है क्या? और वो तो दुर्दशा करवाने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब प्रशंसा की, इस प्रशंसा के मूल में कोई व्यंग हो, कोई भय हो, वो प्रशंसा नहीं। तो रुद्रगण जो प्रशंसा कर रहे हैं उसके मूल में व्यंग है। रावण की भी प्रशंसा हो रही है, क्या? स्तुति करहि सुनाई सुनाई। रावण के सामने प्रशंसा कर रहे हो, घर में क्या चर्चा कर रहे हैं
कि जास दूत बल बरन न जाई, ते ही आए पुर कौन भलाई। तो प्रशंसा किस रूप में की जाती है और उसका उपयोग क्या है? आप देखिए, प्रशंसा से तो व्यक्ति मृत्यु के लिए भी तैयार हो जाता है। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, कुंभकर्ण जग गया। कुंभकर्ण बूझा तब भाई, काहे तव मुख रहो सुखाई। तुम्हें देख करके तो लोगों के मुख सूख जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, आज क्या बात है? उसने घटना सुनाई, कुंभकर्ण ने फटकारा। लेकिन रावण दुर्बलता जानता है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण का अर्थ ही है कि जो कर्ण है, कर्ण और कुंभकर्ण एक जैसे हैं। इनके जीवन का सबसे बड़ा वो है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। तो रावण ने कुंभकर्ण की प्रशंसा की। लंका का युद्ध मैंने तुम्हारे भरोसे छेड़ा है। कुंभकर्ण मरने के लिए तैयार हो गया, चला गया। तो जो तमोगुणी लोग हैं, आप देखिए अधिकांश घटनाएं जो समाज में होती हैं शराब पी करके, ये सब क्या है? ये आवेश में, उत्तेजना में लोग तैयार हो जाते हैं। तो प्रशंसा हमारे जीवन में घातक न बनने पाए, प्रशंसा हमारे जीवन में उपयोगी बने, इसका उपाय क्या है? प्रशंसा तो होगी। जैसे मानस में एक सूत्र दिया गया कि जब वर्षा होती है तो केवल धान ही हरा नहीं होता, बगल में घास भी हरी होती। तो जब प्रशंसा की वर्षा हो तो कृषि निराम ही चतुर किसाना, अजिम बुध तजहि मोह मद माना। सद्गुणों का धान हरा हो जाए, बढ़ने लगे, पर दुर्गुणों की घास भी काटते रहिए। तो प्रशंसा अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में श्रेष्ठ परिणामों की सृष्टि तो करती है, पर बड़े घातक परिणामों की भी सृष्टि करती है। अब आइए एक दो महापुरुषों के दृष्टांत से हम समझें कि कैसे प्रशंसा को हम जीवन में उपयोगी बनाएं, कैसे पचा लें। सुरसा है, ये कीर्ति की कामना है, प्रशंसा है। ये हनुमान जी की प्रशंसा करती है। तुम देह से ऊपर उठ गए हो, समुद्र लांघ करके जा रहे हो, देहाभिमान तुम्हें छू नहीं गया है, अब शरीर की तुम्हारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, तो तुम मुझे अर्पित कर दो। अब ये बड़ी श्रेष्ठतम प्रशंसा है। लेकिन प्रशंसा के लिए कार्य नहीं किया जाता, प्रशंसा होती है अच्छे कार्य की, और जो प्रशंसा के लिए कार्य करने लगते हैं वो अच्छे रह नहीं जाते। तो हनुमान जी समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सीता जी तक भगवान का संदेशा पहुंचा दूं और सीता जी का संदेशा भगवान को पहुंचा दूं, और फिर आपके मुंह में आ जाऊंगा। अब देखिए, जो भक्ति को प्राप्त कर लेगा, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जो अपने स्वरूप को समझ लेगा, जो ईश्वर से अपने संबंध को समझ लेगा, उसे प्रशंसा खा पाएगी क्या? सुरसा समझ गई, कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसस ने कहे से, ग्रसस ने कहे मोहि हनुमान। अब वो बदन फैलाने लगी। यही प्रशंसा का स्वभाव है। सुरसा को मुंह फैलना क्या है? समाचार पत्र में हमारा नाम छप जाए, फिर समाचार पत्र में फोटो छप जाए, फिर एक अभिनंदन ग्रंथ छप जाए। ये विस्तार है, यही व्यक्ति चाहता है। और अधिकांश लोग सुरसा के द्वारा खा लिए जाते हैं।
अच्छा कार्य करने से प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा के लिए अच्छा कार्य नहीं करना। हनुमान जी ने कहा खा लो, तो सुरसा जैसे जैसे बढ़ती गई हनुमान जी भी दूने होते गए। ये ज्ञान का बड़प्पन है, ईश्वर से एकत्व है उनमें, वो चाहे असीम विस्तार की सामर्थ्य है, लेकिन जो बड़ा होना जानता है और छोटा नहीं हो सकता वो अभिमानी है। बड़ा बनना ठीक है, पर आप में बड़े बनने के बाद छोटा बनने की सामर्थ्य है कि नहीं है? और जो बड़ा बन करके छोटा बनने की सामर्थ्य रखता है वही प्रशंसा को जीत सकता है। सुरसा के बदन में बैठ गए और आ गए, वापस आ गए, शून्य बन करके चले गए। जो बड़ा होकर के भी अपने को शून्य बनाने की कला जिसके जीवन में है वो प्रशंसा को परास्त कर सकता है, और अधिकांश लोगों में कला नहीं पाई जाती। श्री भरत जी का उदाहरण देखिए। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी और बैसानख बट ग्रही उदासी, और कहां ही परस्पर मिल रस पांचा, और भरत स्नेह सील सुचि साचा। गोस्वामी जी ने एक आश्चर्यजनक बात लिखी। प्रशंसा भरत जी की हो रही है और ऐसी प्रशंसा हो रही है कि असंभव है। बैसानख बट ग्रही उदासी, ब्रह्मचारी प्रशंसा कर रहे हैं, उदासी प्रशंसा कर रहे हैं, सन्यासी प्रशंसा। अब सबके आश्रम की मर्यादा अलग अलग होती है, लेकिन सबको भरत जी में अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है। भरत जैसा कोई श्रेष्ठ ब्रह्मचारी नहीं है, उनके जैसा कोई गृहस्थ नहीं है, उनके जैसा कोई वानप्रस्थ नहीं है, उनके जैसा कोई सन्यासी नहीं है। और तीर्थराज में तो साधुओं का समाज है। भरत जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए कि इतने बड़े महापुरुष मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी आश्चर्य की एक बात लिखते हैं, और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। क्या? सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। प्रशंसा भरत जी की हो रही है, उन्हें सुनाई दे रही है भगवान राम की प्रशंसा। क्यों? कि वो बदल करके सुनना जानते हैं। हम भी प्रशंसा को बदल करके सुनते हैं, पर उल्टा सुनते हैं। जो गुण हम में नहीं है वो अपने में मान लेते हैं। भरत जी क्या सुन रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को, मेरे जैसे तुच्छ दास की आपने इतनी प्रशंसा करवा दी। ये आपके गुणों का प्रभाव है, आपकी ओर मैं जा रहा हूं तो ये लोग समझ रहे हैं कि इसमें गुण है भरत में, मुझ में कोई गुण नहीं है। तो जब हमारे जीवन में कोई गुण हो, हमारे जीवन में कोई विशेषता हो, हमारे जीवन में कोई योग्यता हो, हमारे जीवन में कोई ऊंचाई हो, हमारे जीवन में कोई गहराई हो, इसके लिए लोग प्रशंसा करें तो आप उसे तुरंत ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु हमें ये गुण कहां से आए? आपकी कृपा है कि लोगों को ये दिखाई दे रहा है। तो अगर हम गुण ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो भोग लगाना हो जाएगा। हर चीज में भोग लगाते हैं व्यक्ति ईश्वर को, लेकिन प्रशंसा का भोग कोई नहीं लगाता भगवान को। और अपनी प्रशंसा का भोग जब आप भगवान को लगा देंगे कि ये प्रभु आपकी कृपा से मिला और प्रसाद रूप में उसे आप ग्रहण कर लें, सब भगवान को अर्पित कर दीजिए, और जो छोटा सा भाग बचे प्रसाद के रूप में उसे आप ग्रहण कर लीजिए, तो वो प्रशंसा आपके जीवन में तृप्तिदायक बन जाएगी। और अगर आपने सीधे खा लिया तो वो गरिष्ठ भोजन है, पचेगा नहीं। देखिए संसार में जितने भी भोजन होते हैं, तो जैसे जैसे आप भोजन करते जाते हैं तो आपकी भूख कम होती जाती है। भोजन और भूख व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे आप भोजन करेंगे भूख कम होगी। और प्रशंसा का भोजन ऐसा है
कि जितने आपको भोजन परोसा जाएगा उतनी आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी। प्रशंसा का भोजन और भूख समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो ये जो प्रशंसा का भोजन है, इसे पचाने की पद्धति अपने गुणों को भगवान के प्रति अर्पित करना है। और अगर हम भगवान को अपने गुणों को अर्पित कर दें, हमारे अंदर गुण कहाँ है? गुण तो ईश्वर की प्रतिबिंब है, छाया है। और आप देखिए, यहां तो भगवान को अर्पित कर दिया भरत जी ने, और चित्रकूट में भगवान ने प्रशंसा कर दी। तीन काल अति गुण मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, पुरे आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। भगवान ने भरत जी से पूछा कि मैं जो कह रहा हूं ये ठीक है? तो भगवान भरत जी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो इसका अर्थ है कि तुम मानते हो कि ये गुण मुझ में है? तो भरत जी ने उलट करके पूछ दिया, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, और गुण गति नट पाठ के आधीना। अगर पशु अच्छा नाचने लगे और तोता अच्छा पढ़ने लगे तो ये पढ़ाने वाले की विशेषता है कि नचाने वाले की विशेषता है कि नाचने वाले? भरत अगर अच्छा तोता पढ़ने लगा, अच्छा नाचने लगा, तो ये आपकी विशेषता है, मेरी नहीं है। तो भगवान के गुणों को भगवान को ही अर्पित कर दिया। तो हम अपने जीवन में प्रशंसा को भगवान के प्रति अर्पित करें, और भगवान के प्रति अर्पित करके सारा अहंकार भगवान के चरणों में चढ़ा दें, और जो प्रसाद के रूप में बचे उसे जीवन में ग्रहण कर लें। तो प्रशंसा हमारे लिए लाभदायक हो जाएगी, प्रेरणादायक हो जाएगी, और प्रशंसा हमारे जीवन में उपयोगी हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।